हरे कृष्णा। चातुर्मास्य में क्या करें तथा क्या न करें। व्रत अवधि 3 जुलाई से 27 नवंबर 2023 तक। समय गणना। चातुर्मास्य की गणना 3 प्रकार से होती है। आषाढ़ महीने की शुक्ला द्वादशी से कार्तिक शुक्ला द्वादशी तक, आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक और श्रावण से कार्तिक तक। इनमें से किसी भी एक के अनुसार 4 महीने तक नियम सेवा का विधिवत पालन करना चाहिए। हम आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चातुर्मास्य का पालन करते हैं। उद्देश्य। चातुर्मास्य व्रत का पालन सभी लोग करते हैं। इसका उद्देश्य नश्वर विषयी फलों तक ही सीमित नहीं है। इसका सर्व प्रधान और चरम उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। इसलिए शास्त्रों में चातुर्मास्य का जो लौकिक और पारलौकिक महात्म्य वर्णन किया गया है, उसका तात्पर्य विषय भोगों में आसक्त कर्मियों और मोक्ष सुख में आबद्ध ज्ञानियों को उन फलों का लोभ दिखाकर उन्हें भक्ति मार्ग में प्रवेश कराने के लिए है, जैसे किसी रोगी बालक को मिठाई का लोभ दिखलाकर दवा दी जाए। अतएव शुद्ध कृष्ण सेवा की प्राप्ति ही चातुर्मास्य व्रत का प्रधान और अंतिम उद्देश्य है। तारांकन विधि। इन 4 महीनों में हमें कुछ बाहरी तथा आंतरिक नियम पालन करने चाहिए, जिससे कि पूरे वर्ष हम स्वस्थ रहकर भजन साधन कर सकें। बाहरी नियम। 1. बाहरी रूप से इन 4 महीनों में विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, जिससे शरीर शेष 8 महीनों के लिए स्वस्थ बना रहे। शरीर के विकारों को निकालने के लिए इन 4 महीनों में भोजन, शयन आदि का ध्यान रखा जाता है। 2. प्रत्येक महीने में त्याज्य पदार्थ। श्रावण मास में अर्थात पहले महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करने का आदेश है। दूसरे महीने भाद्रपद में दही के त्याग का आदेश है। तीसरे माह आश्विन में दूध के त्याग का आदेश है। कार्तिक मास में सरसों के तेल आदि के त्याग का आदेश है। 3. इनके अतिरिक्त चातुर्मास्य में सेम, लोबिया, परवल, बैंगन, लौकी, उड़द और शहद का परित्याग करना चाहिए। बासी और दूषित अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर का तो सर्वथा परित्याग करना चाहिए। धूम्रपान, मांस, मदिरा, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सर्वथा वर्जन करना चाहिए। आंतरिक नियम। 1. हरि सेवा प्रवृत्ति को क्रमशः बढ़ाना चाहिए। 2. इन दिनों के लिए एक दैनिक कार्यक्रम बना लेना अच्छा होता है। सुबह प्रातः जल्दी उठकर शौचादि नित्य क्रिया करके अपने अधिकार के अनुसार नियम पूर्वक संध्या आहनिक, पूजा पाठ और हरि नाम करना चाहिए। 3. हरि नाम की निर्धारित संख्या से कुछ अधिक संख्या निर्धारित करके नियमित रूप से हरिनाम करना चाहिए। 4. प्रतिदिन भगवान के प्रेमी भक्तों के निकट श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। उसके अभाव में नियमित रूप में स्वयं ही पाठ करना चाहिए। 5. श्री तुलसी महारानी की, भगवान के मंदिरों की और मथुरा, वृंदावन, पुरी आदि धामों की साधु संघ में परिक्रमा करनी चाहिए। 6. साधु संघ में नवधा भक्ति का पालन करना ही सर्वोत्तम विधि है। नवधा भक्ति इस प्रकार है। श्रवण, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण। कीर्तन, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला कथाओं का कीर्तन करना। स्मरण, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला कथाओं का स्मरण करना। पादसेवन, देशकाल आदि के अनुसार परिचर्या और धामादि परिक्रमा। अर्चन, षोडशोपचार द्वारा भगवान का पूजन। वंदन, विविध प्रकार के स्तोत्र के द्वारा वंदना करना। दास्य, मैं भगवान का दास हूँ ऐसी भावना करना। सख्य, सख्य भाव की भावना करना। आत्मनिवेदन, शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा तक सब कुछ भगवान को अर्पण करना। यूं तो नवधा भक्ति के किसी भी एक अंग का विधिवत पालन करने से अभीष्ट पूर्ण हो सकता है, फिर भी हरिनाम संकीर्तन सर्वोपरि है, क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप एक ही वस्तु है। अधिकंतु कृष्ण स्वरूप की अपेक्षा कृष्ण नाम अधिक दयालु और पतित पावन है। नाम संकीर्तन में भक्ति के 64 अंग पूर्ण मात्रा में अनुस्यूत रहते हैं। नाम संकीर्तन करने से नवधा भक्ति का पालन करना हो जाता है। इसलिए इन दिनों प्रतिदिन सत्संग में भगवान के मंदिर में अथवा इनके अभाव में किसी निर्जन स्थान में तुलसी महारानी के समीप श्रद्धापूर्वक भावपूर्ण हृदय से हरिनाम करना चाहिए। 7. शुद्ध वैष्णव संतों की सेवा करनी चाहिए। 8. एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चातुर्मास्य के समस्त विधि निषेधों का विधिवत पालन करके भी यदि भगवत भक्ति का आचरण न किया जाए तो वह सब कुछ प्राण रहित शरीर की भांति बिल्कुल व्यर्थ होता है। 9. जिस प्रकार एकादशी के दिन असमर्थ व्यक्तियों के लिए अनुकल्प अर्थात फल फूल और दूध आदि की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार चातुर्मास्य के 4 महीनों तक नियम सेवा पालन करने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए भी एक अनुकल्प की व्यवस्था दी गई है। वह व्यवस्था है कि केवल 1 माह अर्थात कार्तिक माह में इन सभी नियमों का पालन करना, किंतु यह व्यवस्था केवल असमर्थ व्यक्तियों के लिए ही है, सबके लिए नहीं। तारांकन निषेध। 1. मनुष्य विषय भोगों में आसक्त होकर भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूलना ही समस्त दुखों की जड़ है।
इसलिए विषय भोगों का अधिक से अधिक जितना त्याग किया जाए उतना ही अच्छा है। अपने भोगों को जितना ही संकुचित किया जाएगा, मन और शरीर के धर्मों को जितना ही कम किया जाएगा, साधक हरि सेवा में उतना ही अधिक अग्रसर होगा। 2. हरि कथा के अतिरिक्त सर्वदा मौन रहना चाहिए। जहां तक हो सके ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो व्रत का पालन नहीं कर रहे हो। 3. कुंड से सर्वदा बचना चाहिए। प्रधान कुंड 2 प्रकार के हैं, अभक्त तथा स्त्री संगी का संग। 4. विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग न करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि विलासिता हरि भजन में व्यवधान रूप ही है। यदि इन 4 महीने तक लगातार कुछ नियमों का पालन किया तो वह हमारी आदत में आ जाते हैं। आगामी कुछ महीनों तक वह आदतें हमारे संस्कार बन जाते हैं और फिर जीवन भर चलते हैं। इस प्रकार यथासंभव अपनी परिस्थिति, स्थिति तथा स्तर के अनुसार वैष्णवों को भजन पर केंद्रित होते हुए चातुर्मास्य व्रत का पालन करना चाहिए।